सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये नया मीकात में नया लीडरशिप आया हुआ है। जैसे कि आपको मालूम है 3 साल को एक बार हमारा इंटरनल इलेक्शन होता है, नया लीडरशिप चुना जाता है। अभी नया लीडरशिप है हमारा ऑफिस बेयरर्स। आज प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग डिबेट कर रहे हैं। तो आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद मीडिया डिबेट आज है। तो मीडिया डायलॉग उसका मकसद है अगले आने वाले 3 साल में हमारा एजेंडा क्या रहेगा, हमारा जो एजुटेशन कैसा रहेगा, और नया लीडरशिप जो आया है कर्नाटक में एसडीपीआई का, उनको एक इंट्रोडक्शन भी होना है मीडिया के साथ। ऐसा एक मीडिया डायलॉग के लिए आज बुलाया गया। तो आपको सबको स्वागत करते हुए मेजर जो इश्यूज आज कर्नाटक के अंदर चल रहा है उसमें बहुत मेजर ये है जो कर्नाटका कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन, वजीर आलम हमारे नरेंद्र मोदी जी साहब को एक लेटर लिखे। उस लेटर में हैंक का जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव 40% कमीशन लेना है, टेंडर का जो भी कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट में 40% कमीशन देना है, और उसमें टेंडर अप्रूव होने से पहले ही 5% यहाँ का मिनिस्टर्स डिमांड कर रहे हैं। ये है लेटर लिखे हैं। तो इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इतना बड़ा जो आरोप है, जब 2018 का जो असेंबली इलेक्शन का पहले नरेंद्र मोदी जी जो कर्नाटक में आए थे, कर्नाटक का सिद्धरामैया का गवर्नमेंट को 10% कमीशन सरकार बोलकर उन्होंने आरोप किए थे। मैं पूरा कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, आज कर्नाटक का जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन, जो गवर्नमेंट का जो रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन, आज आपका ही गवर्नमेंट के ऊपर 40% कमीशन का जो लेटर लिखे हैं, हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मुतालबा करते हैं और हम अर्ज करते हैं कि इसका इंक्वायरी होना चाहिए। जो सिटिंग हाईकोर्ट का सिटिंग जज का लीडरशिप में इसका इंक्वायरी होना चाहिए। ये नंबर 2, आपको मालूम है कर्नाटक में जो कैश सेंसस सिद्धरामैया जी का टाइम में कैश सेंसस में अराउंड 170 करोड़ रुपीस खर्चा किया गया और आज तक उसको रिलीज नहीं हुआ। ना सिद्धरामैया जी ने उनका टाइम में इसको रिलीज किया, ना कुमार स्वामी का गवर्नमेंट में एक अराउंड 1 ईयर उसको रिलीज किया। अभी बीजेपी आने के बाद जो गवर्नमेंट पीपल्स का टैक्स का अमाउंट 170 करोड़ रुपए खर्चा करने के बाद क्यों आप इस कैश सेंसस को बाहर नहीं आते? ये कैश सेंसस से बाहर आने से सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो भी है उसका जो सेंसस आ जाता है, उस टाइम में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट करने के लिए रिजर्वेशन देने के लिए आसान होता है। तो इमीडिएटली हम अर्ज करते हैं इमीडिएटली स्टेट गवर्नमेंट ये जो कैश सेंसस का रिपोर्ट को लागू करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, हमारे जो एमएलसी इलेक्शन, जो 25 सीटों को एमएलसी इलेक्शन चल रहा है, जो लोकल बॉडी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, लोकल बॉडी उसका वोटर्स है। और अफसोस की बात है इस इलेक्शन में एक भी जो पिछड़ा बैकवर्ड का जो रिप्रेजेंटेशन कम रहने वाले जो कम्युनिटी को नहीं दिया गया, एक भी वुमेन को टिकट नहीं दिया गया, जो भी मेजर पार्टीज, और जो भी दिया गया है जितने बड़े बड़े पैसे वालों को दिया गया जो वोट खरीदने का ताकत रखता है। ये बहुत अफसोस की बात है। हम कंडेम करते हैं ऐसे जो इसको, क्योंकि जो लोकल बॉडी का रिप्रेजेंटेशन करते हुए जाने वाले एमएलए एमएलसीज लोकल बॉडीज को, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, म्युनिसिपल काउंसिल हो, कारपोरेशन हो, इसको स्ट्रेंथन करने का काम करना था। मगर आज ऐसे पैसे वाले को टिकट देकर क्या ये लोकल बॉडी को स्ट्रेंथन करने का, एम्पावर करने का काम होगा? ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आइंदा 3 साल में हम जो भी ऐसा गवर्नमेंट का जो एंटी पीपल पॉलिसीज रहेगा, उस एंटी पीपल पॉलिसीज के बारे में हम लोग एजुटेशन करेंगे और लगातार एज ए ऑपोजिशन पार्टी का जैसा हम लोग हमारा काम निभाएंगे। ठीक है सर, अभी वर्तुल में एक इलाका हुआ जहाँ पे पुलिस वालों ने बर्बरी नौजवान पे जिसने उसका हाथ खो लिया, तो इसके बारे में एसडीपी एक्चुअली एक्शन क्या ले रही है?
देखिए, सलमान बोलकर एक लड़का एक चुराया हुआ एक बैटरी लिया बोलकर पुलिसों ने उनको इतना बर्बर की उनको टॉर्चर किया गया, उसको हाथ कट किया गया है, अभी हॉस्पिटल में गहरे इलाज है। कल हमारे पार्टी के बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट लीडर्स, हमारे एक्स कॉर्पोरेटर मुजाहिद पाशा और वो टीम जाकर उनको मिला है। हम उनको टोटली उनका लीगल सपोर्ट करने का हम मांग किए हैं और हम जो डीजीपी कर्नाटका को मांग करते हैं आपका माध्यम से बोल के, ये जो बर्बरियत किया है, ये जो उनका वो यूथ का जो हाथ निकाला गया, उसका लाइफ बर्बाद किया है, ये पुलिस डिपार्टमेंट इसका रिस्पॉन्सिबल लेना है। जो भी पुलिस ऑफिसर या पुलिस कांस्टेबल जो भी इसका रिस्पॉन्सिबल किया है, उनको इमीडिएटली काम से उनसे निकालना है और गवर्नमेंट इनका टोटल ट्रीटमेंट गवर्नमेंट लेना है। और ये बच्चा आइंदा काम कर नहीं सकता, इसको एक सेल्फ यानी जो जॉब होने के लिए जो भी गवर्नमेंट मदद करना है, गवर्नमेंट मदद करना है, गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है। और इसके साथ साथ हम लोग अश्योर किया है वो फैमिली को, जब तक वो फैमिली को जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वो फैमिली के साथ करेंगे। जस्टिस के लिए हम हमारा जो लगातार हमारा जो एहतजाज होगा या प्रोटेस्ट होगा या लीगल फाइट होगा, हम करेंगे। दिसंबर 10 को होने वाले एमएलसी इलेक्शन में एसडीपीआई किसको सपोर्ट करे? क्योंकि एक वोटर 1 लाख रुपए एक्सपेक्ट कर रहा है, 1,10,000, 1,20,000 इस तरह का मार्केट में क्या स्टैंड है आपका? देखिए, हम लोग हमारे दक्षिण कन्नड़ा उडुपी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा ही खुद का कैंडिडेट इस्माइल शाफी हमारा स्टेट का सेक्रेटरी है, वो कैंडिडेट है। हम उधर एज ए हमारे एसडीपी का कैंडिडेट डाला हुआ है। दूसरी जगह अब तक हम लोग डिसाइड नहीं किया है कौन बेहतर जो लोकल बॉडीज को स्ट्रेंथन करने के लिए, एम्पावर करने के लिए जो बेहतर काम करेगा उस कैंडिडेट को हम लोग सपोर्ट करेंगे। दूसरा, हम आपका माध्यम से इलेक्शन कमीशन को यह मांग करते हैं, क्योंकि ये जो इलेक्शन में अब जैसा कि बताया बहुत बड़ा पैसा कैंडिडेट जो वोटर्स को दे रहे हैं, इसको रोकने का जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को है। हम मांग करते हैं इलेक्शन कमीशन कड़ी से कड़ी इसको नजर डालकर इसको रोकना चाहिए। सर, कल 29 नवंबर को बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा में बिल पारित कर दिया गया। 21 फार्मूलाज का जो रिपील हो गया है, इसलिए हुआ क्योंकि 1 साल से किसानों ने एहतजाज किया। इससे ज्यादा तो एहतजाज सीए एनआरसी का अगर हम देखें तो क्या आपको लगता है एसडीपी का क्या स्टैंड है कि दोबारा इस तरह का करने से सीए वापस लेगी सरकार? देखिए, अभी तो पेंडिंग रखा हुआ है। जैसा जो फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है, अफसोस की बात है, आप तो जो बताए कल वापस तो ले लिए पार्लियामेंट में, मगर पार्लियामेंट का वो सिस्टम को जो पार्लियामेंटेरियंस जितने भी अपोजिशन पार्टी से उन्होंने रिक्वेस्ट करे थे इसके ऊपर डिबेट किया जाए, तो आप एक डिबेट के लिए तैयार नहीं है। इसके ऊपर एक डिबेट करने के लिए और सैप के लिए भी डिमांड किए थे। इस डिबेट विदाउट डिबेट ये किया, ये अच्छा नहीं है। और ये डिबेट को मांग करते हुए जो एहतजाज करे, 12 एमपीज को जो सस्पेंड किए हैं, ये भी गलत है, ये भी एसडीपी कंडेम करते हैं। हालांकि ये सिर्फ ये एक क्या है, एक एहतजाज का एक जीत है। हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ऑलरेडी जो मांग किए, जो इस एहतजाज में, जो किसानों का एहतजाज में 700 लोग जो इंतकाल हुए हैं, 700 लोग जो बलिदान दिए हैं, इनको सही तरीके से कॉम्पनसेशन देना चाहिए। और अगर सीए और एनआरसी को अभी रोक कर रखे हैं, आइंदा भी अगर ये लाएंगे तो मुल्क भर में हम लोग बहुत बड़ा एहतजाज हम लोग करने वाले हैं। ये जो किसान का आंदोलन से ज्यादा जोर से पूरा मुल्क में अभी ऑलरेडी हो चुका था, अभी कोरोना की वजह से वो रोक था, वो जो एहतजाज। आइंदा अगर ये लाने का कोशिश करेंगे, बहुत बड़ा एहतजाज हम लोग करेंगे, इसको लीड करेंगे हम। 2023 में क्या अब्दुल मजीद मईसूर से असेंबली कंटेस्ट करेंगे? तो ये तो पार्टी डिसाइड करेगा, क्योंकि आपको मालूम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जो स्टेट कमेटी और नेशनल कमेटी मिलकर इसको डिसाइड करेगा। नॉट ओनली मैसूर, जो भी नेक्स्ट 23 में कर्नाटक में इंतखाबात में जो इलेक्शन लड़ना है, वो सारे चीज उसका तैयारी तो अभी से चल रहा है हमारा पार्टी। नहीं, अभी तक वो बातचीत नहीं है, मगर हम ग्राउंड लेवल में तैयारी कर रहे हैं और हम कंटेस्ट करने का तो है ही, मगर उस टाइम में देखना चाहिए। उस टाइम में अभी तक कौन सा पार्टी के साथ अलायंस करना या नहीं करना, वो टाइम में एक अफवाह ये मार्केट में राउंड करिए कि एसडीपी और एमआईएम मिलकर इलेक्शन लड़ेगी 2023 का। नहीं, बिल्कुल ये तो अफवाह ही है।
अब तक वो बातचीत हुआ नहीं है। हालांकि आपको मालूम है तमिलनाडु जो असेंबली इलेक्शन में हमारे एएमएम के पार्टी असदुद्दीन ओवैसी साहब का पार्टी और एसडीपी मिलके लड़े थे हम लोग तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन में। अब कर्नाटक इलेक्शन में उसके बारे में कोई भी डिस्कशन या जिक्र नहीं हुआ। सर बीबीएमपी इलेक्शन कब होगा सर? ऑलरेडी बीबीएमपी का जो भी जो सर्वे वगैरह जो नया डिलिमिटेशन का जो काम दिया गया था वो कंप्लीट हुआ है बोलकर अभी एक रिपोर्ट आया है और शायद दिसंबर 9 तारीख को जजमेंट भी शायद है। वो जजमेंट का जो आएगा, जजमेंट का बाद हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा। तो इलेक्शन चलाना बोलकर सभी पार्टियां मांग की है और ये जजमेंट क्या होगा उसके ऊपर डिपेंड है। देखिए कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत आने के बाद पुलिस अट्रॉसिटी की एक नई हिस्ट्री क्रिएट होती जा रही है। वो सिर्फ मुसलमानों के ऊपर बोल के नहीं, दलितों के ऊपर ले लो, क्रिश्चियनों के ऊपर ले लो, या पिछले जो भी डाउन ट्रेडन कम्युनिटीज हैं इनको एक जानवर के जैसा ही ट्रीट कर रहे हैं। हालांकि पुलिस स्टेशन चाहिए था, ये एक डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है, डेमोक्रेसी का हिस्सा है। वहाँ जस्टिस के लिए हर कौम वाला जाता है। आप देखे होंगे विजयदशमी के दिन एक पुलिस स्टेशन, मतलब ये पुलिस स्टेशन में सिर्फ मुसलमान नहीं जाते, सिर्फ हिंदू नहीं जाते, सिर्फ क्रिश्चियन नहीं जाते। विजयदशमी के दिन इन्हों पूरे एक पर्टिकुलर कलर के कपड़े पहनकर विजयदशमी बनाते हैं। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में इनको परमिशन दिया गया? ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया क्वेश्चन करी थी यहाँ के डीजीपी को, यहाँ के होम मिनिस्टर को, आज तक उसका जवाब नहीं। दूसरी ओर पर एक पुलिस स्टेशन को एक दलित भाई एक कंप्लेंट देने की हैसियत से जाता है, उसको पेशाब पिलाया जाता है। तो ये कौन सी पुलिस स्टेशन का एक ये है, क्या बोलते हैं, उसकी तहजीब है? और एक जगह पर एक बैटरी चुराने वाले एक चोर को कौन सा कानून बोलता है कि उसका हाथ कतरा जाए? कौन सा कानून बोलता है उसको मैन हैंडलिंग किया जाए? हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कानून में सीआरपीसी सेक्शन ये बोलता है अगर 100 गुनाहगार भी छूट जाए, एक बेगुनाह को सजा नहीं होना। तो पुलिसों को कौन ऐसा परमिशन दिया कि मैन हैंडलिंग करने का, टॉर्चर करने का, असल्ट करने का? तो आज पुलिस कमिश्नर को एसटीपी के जानिब से कंप्लेंट देके 24 घंटे गुजर गए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। तो क्या ये मिसाल कायम करना चाह रहे हैं? होम मिनिस्टर मैंगलोर में जाके ओपनली स्टेटमेंट देते हैं, एक बजरंग दल का गुंडा, वो गुंडे के ऊपर बहुत सारे केसेस दर्ज हो रहते हैं, पब्लिकली वो एश्योर करता है आपके ऊपर जितने भी केस है मैं वो वापस ले लूंगा। तो नेचुरली है बजरंग दल और आरएसएस वालों को खुली छूट बैठी है। सर